जब शुक्र ग्रह और चंद्रमा दोनों आपकी कुंडली में साथ साथ बैठे हैं तो इसे कहते हैं कि शुक्र चंद्र युति बनाकर बैठे हुए हैं। इसका प्रभाव आपकी कुंडली में एक परिभाषा के अनुसार देखा जाए तो राजयोग कहा जाता है। लेकिन किस तरह का राजयोग है, क्या करना पड़ेगा इस राजयोग को लेने के लिए, और अगर मिल जाए तो उसको बनाए रखने के लिए, यानी गलती से भी कुछ ऐसी गलतियां हैं जो नहीं करनी चाहिए। और शुक्र से संबंधित अगर आप गलती सोच रहे हैं तो उस विषय में बात नहीं कर रहे हैं। कुछ और ही खास बातें हैं जो शुक्र चंद्र की युति वालों को ध्यान रखनी चाहिए, इसलिए वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। ऐसे ही हो सकता है शुक्र किसी अन्य ग्रह के साथ युति बना के बैठे या चंद्रमा किसी अन्य ग्रह के साथ युति बना के बैठे। कहने का तात्पर्य, ग्रहों की अनेकों युतियां हो सकती हैं, जिसके आधार पर हमने अनेकों प्लेलिस्ट बना रखी हैं जिसमें अनेकों वीडियोस हैं। सभी का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देंगे, पर चैनल सब्सक्राइब कीजिए, चैनल पर विजिट कीजिए, आपको बहुत रोचक जानकारी मिलेगी जो आपकी कुंडली पर अप्लाई होगी। आइए इस वीडियो की शुरुआत करते हैं। मैं एस्ट्रोलॉजर शैलेश जैन आपका हमारे चैनल पर स्वागत करता हूं। दर्शकों, शुक्र ग्रह को भोग का ग्रह माना जाता है, यानी जीवन के अंदर एसेट्स, धन, संपत्ति, प्रेम, किसी भी तरह का भोग शुक्र से मिलेगा ऐसा मानते हैं। और चंद्रमा जो होते हैं वह मन का कारक होते हैं। तो कई बार शुक्र चंद्र की युति को लोग गलत समझ बैठते हैं। लोग कहते हैं ऐसे व्यक्ति का मन हमेशा भोग विलास में ही लगा रहेगा, क्योंकि मन यानी चंद्रमा, शुक्र मतलब भोग। इसका मतलब यह व्यक्ति तो कर्म से बहुत दूर रहेगा। इस व्यक्ति को तो बस चाहिए ही चाहिए, यह कुछ कर नहीं सकता। ऐसा कई बार शुक्र चंद्र की युति का लोग मतलब निकाल लेते हैं। लेकिन दर्शकों, इस युति के बारे में कहा गया है कि यह युति आपको मानसिक तरीके से राजयोग देती है। मानसिक तरीके का राजयोग क्या होता है? एक होता है ना इंसान जो आसपास की परिस्थितियों से राजा हो पर मन से फकीर हो, और एक ऐसा व्यक्ति जो हो जो मन से फकीर बिल्कुल नहीं है, मन का राजा है, सबके साथ चलता है, सबके साथ मिलकर संबंध बनाता है, मित्रता को बड़े अच्छे से निभाता है, रिश्तों और प्यार को बड़े अच्छे से निभाता है। यानी समझ लीजिए कि शुक्र चंद्र की युति का प्रभाव आपके ऊपर बहुत अधिक है। क्यों? क्योंकि शुक्र चंद्र की युति ही तो आपको निभाना सिखाती है। रिश्ते को कैसे निभाना है, किसी काम को कैसे निभाना है, किसी दिक्कत परेशानी में आ गए तो उस सफर को कैसे निभाना है, यह शुक्र चंद्र की युति सिखाती है। जिससे आपको जब कुछ मिल जाता है तो उसको भी कैसे निभाना है, लेके चलना है जिंदगी में। यानी राजयोग जो मिलेगा वह अपनी गलतियों से हाथ से छूट ना जाए, यह भी शुक्र चंद्र की युति आपको सिखाती रहती है। इसे मैं अनेकों उदाहरण से समझाता हूं जो आपको पता लगेगा। एक बालक का उदाहरण लेते हैं, यानी शुक्र चंद्र की युति व्यक्ति की यंग एज में और बचपन में क्या प्रभाव देती है। लोग सोचेंगे कि उसको सब कुछ चाहिए, बच्चा है, एक तो वैसे ही मन में अनेकों इच्छाएं आती हैं, यंग एज आई तो इच्छाओं की प्रवृत्ति बदल जाती है। लेकिन आपको पता है, शुक्र चंद्र की युति वाले व्यक्ति की जो मानसिक इच्छाएं हैं उन्हें वह संयम करना जानता है या जानती है। इसका मतलब आज से ये सोचना छोड़ दीजिए कि शुक्र चंद्र की युति है तो मन भटकता रहता है भोग विलास के पीछे। दर्शकों, इन्हें पूरा आसमान दे दो तो भी खुश, इन्हें एक बिंदु दे दो तो भी खुश, इन्हें कुछ मत दो तो भी खुश। यह तीनों परिस्थितियों में संयम बना के चलते हैं तो समझिए शुक्र चंद्रमा की युति का आप पॉजिटिव एंगल यूज कर रहे हैं। वैसे ये पॉजिटिव एंगल होता है आपके अंदर, इसलिए आप एक तरीके से बेचैन नहीं होते हैं अगर आपसे कोई भोग विलास की चीज बचपन या जवानी में छीन ली जाए या आपको ना मिले। आपको पता है, आप अपने करीबी जनों, अपने परिवार के सदस्य, अपने माता पिता सभी से हर बात के लिए एग्री हो जाते हैं। यानी शुक्र चंद्रमा की युति जिस व्यक्ति की है वह हर बात पर जिद करे, ये नहीं हो सकता। शुक्र जो होते हैं ना वह भी शुभ गुरु ग्रह की तरह होते हैं, यानी शुक्र ग्रह भी गुरु हैं, ज्ञान का कारक हैं, तो उसे सिर्फ भोग विलास से जोड़ना गलत है। शुक्र और चंद्रमा जब साथ मिलते हैं वो क्यों राजयोग होता है? क्योंकि ऐसा व्यक्ति सीखने में बहुत बिलीव करता है, बचपन में ही, जवानी में ही बहुत सारी चीजें सीख लेना चाहता है, लोगों के साथ
ज्ञान कैसे लिया जाए ये इसे बहुत अच्छे से आता है। यही कारण है कि ये लोग अपने राजयोग की शुरुआत बचपन से ही कर देते हैं। देखिए, कई बार राजयोग आप सिर्फ और सिर्फ पैसे से संबंधित लेके चलते हैं। मैं ये कहता हूं कि राज करने का योग यानी कि राजयोग, लोगों के दिलों में राज करोगे, पैसा आएगा, पैसा आएगा। कुछ लोग सोच रहे होंगे हमें दिलों में राज नहीं करना, हमें पैसा चाहिए आचार्य जी। पैसा तो आएगा, लेकिन मैंने कहा ना, शुक्र चंद्रमा की युति ये भी सिखाएगी जो आएगा उसे बनाए रखना। ये थोड़ी ना जिंदगी में इतनी तेजी से ऊंचाइयों पर पहुंच गए और फिर धड़ाम से आकर जमीन पे गिरे, तो क्या इतनी ऊंचाइयों पर पहुंच के फायदा हुआ? सस्टेन करना, मेंटेन करना भी आना चाहिए। खैर, तो मैं यही बता रहा था कि शुक्र चंद्रमा की कंजंक्शन युति, ये ग्रह दोनों साथ बैठते हैं तो आप लोगों के दिल में राज करते हैं। इसलिए बचपन से जवानी में ही लोगों के सामने आपकी पर्सनैलिटी का प्रभाव बड़ा पॉजिटिव पड़ता है। लोग मानेंगे ही नहीं कि आपने कभी कोई गलती करी है। मानता हूं कोई भी इंसान ऐसा नहीं होता जो कोई गलती ना करे, लेकिन फिर भी आप बड़ी संयम शक्ति के साथ लोगों से मिलते हैं। बचपन और जवानी में ही संयम होता है, धैर्य होता है, इसके कारण अपनी इमेज बहुत अच्छी बना लेते हैं लोगों के बीच में। कोई आर्टिफिशियल इमेज नहीं होती, बिल्कुल सही जेन्युइन इमेज होती है, और यही इमेज आगे चल के लोगों से आपको बहुत फायदा पहुंचाती है। किस तरह का फायदा? अब यहाँ पर ये मत सोचिए कि आप किसी का फायदा उठा रहे हैं। यहाँ पर फायदे का मतलब ये है कि जब आप अपने करियर में, व्यवसाय में काम धंधा शुरू करते हैं, और अकेले ही सब कुछ तो कर नहीं सकते इस दुनिया में, इसका मतलब योग और सहयोग दोनों बनाना पड़ता है। यहीं पर फिर वह आपकी गुडविल, जो आपकी खुद की बनाई हुई गुडविल है, आपके परिवार की नहीं, चाहे आपका परिवार कितना ही प्रतिष्ठित हो, लेकिन शुक्र चंद्रमा की युति वाला व्यक्ति बचपन जवानी से अपना मान सम्मान बनाता है, अपना नाम बनाता है। कहीं पर भी कोई उसे देखता है ना, तो कहता है ये तो बहुत ही भोला बालक है, और ये दोनों के लिए है, लड़के और लड़की दोनों पर अप्लाई होती है बात। तो इसलिए शुक्र चंद्रमा की युति वाले जो होते हैं बहुत सरलता से, शांति पूर्वक जिंदगी में आगे बढ़ते हैं, एकदम से भोग विलास के पीछे पागल नहीं होते। अच्छा, इसका एक दूसरा उदाहरण भी बताता हूँ। कई बार आपने देखा होगा लोगों को चीजें मिलती हैं, उनकी खुशी की चीजें मिलती हैं बचपन में, जवानी में, और वो बहुत बुरी तरह से उसे तोड़ देते हैं, खराब कर देते हैं, एक तरीके से सही से मेंटेन नहीं कर पाते। शुक्र चंद्रमा की युति वाले को जब कोई चीज मिलती है, चाहे उसका खिलौना ही क्यों ना हो, यही खिलौना बड़े होके कुछ और चीजें हो सकती हैं वस्तुओं के रूप में जो उसे मिले, किसी तरह की कोई भी वाहन उसे मिले, आप देखा करो शुक्र चंद्रमा की युति वाले कितने अच्छे से मेंटेन करते हैं। बस बात एक होती है, वह जो चाहते हैं अगर वह उन्हें मिल रहा है तो वह उसे मेंटेन करेंगे, और अगर आप उन्हें जबरदस्ती कोई चीज दे रहे हैं जबकि वो मांग भी नहीं रहे, कोई जिद भी नहीं कर रहे, आप अपनी इच्छा उन पर लाद रहे हैं, तो फिर वो मेंटेन नहीं करेंगे। फिर आप बोलते रहो, जो करना है करते रहो, शुक्र चंद्रमा की युति वाले की सेहत पे फर्क नहीं पड़ता। यानी इस मामले में उसका मन काफी, यानी मनोबल काफी मजबूत होता है। आप शुक्र चंद्रमा की युति वाले की जिसकी अब जवानी से आगे का कदम बढ़ाते हैं, यानी वह समय जब वैवाहिक जीवन, संबंधों की बात आती है, या जिंदगी में अब धन संपत्ति का संगठन, यानी कि उसका एक ग्रुप बनाना पड़ेगा लोगों के साथ मिलके, तो ऐसे में शुक्र चंद्रमा की युति वाले बहुत अच्छा ग्रुप बनाते हैं। अपना काम करें या नौकरी में रहें, हमेशा बहुत ही इनफॉर्मल ग्रुप बनाकर चलते हैं। इनफॉर्मल मतलब मैत्री, यानी अपनी ऑर्गेनाइजेशनल कंपनी में भी इनके रिलेशन लोगों से काफी इनफॉर्मल होते हैं। और देखिए चमत्कार, अलग अलग जगहों पे अलग अलग तरह के ग्रुप होते हैं। जहां ये रहते हैं वहां पर अलग तरह का मित्रों का ग्रुप, जहां कार्य करते हैं वहां अलग तरह के मित्रों का ग्रुप, जिस कॉलेज से निकला है वहां के अलग मित्रों का ग्रुप, सबसे बड़े अच्छे से संतुलन के साथ रिश्ता निभाते हैं। ये सब चीजें राजयोग ही है दर्शकों, लेकिन कुछ बातों का इन्हें ध्यान रखना चाहिए जो बहुत ज्यादा जरूरी है, अन्यथा यह राजयोग, ये गुडविल जो आपको मान सम्मान और फिर वह फाइनेंशियल कन्वर्टिबिलिटी के रूप में आपको नौकरी, आपको प्रमोशन, आपके व्यवसाय में ग्रोथ, आपको बहुत ज्यादा पॉजिटिविटी मिल रही है, उसका एक नेगेटिव एक्सपेक्ट बन सकता है जो बहुत ही खतरनाक होता है। दर्शकों, शुक्र चंद्र की युति वालों को कई बार चुपचाप कुछ लोग ऐसे मिलते हैं जो आपकी गुडविल खराब कर देना चाहते हैं।
वैसे तो सामान्यतः आप लोग ऐसों से दूर रहते हैं, लेकिन फिर भी आपसे एक ही बात कहूंगा, आपको कभी भी अपनी लाइफ का ट्रैक ऐसे लोगों के प्रति बिल्कुल नहीं बदलना है। आपको सीधे शब्दों में कह रहा हूं, संगति का बहुत ढंग से ध्यान रखिए अपना। आप पर बहुत बुरा प्रभाव पड़ता है संगति का, और एक बार आपके मान सम्मान को ठेस पहुंचा ना, जिंदगी भर याद रखते हो। क्यों? क्योंकि आप इस तरह की हरकतें करते नहीं हो ना। शुक्र चंद्र की युति वालों को इसलिए अपने मान सम्मान को सबसे ऊपर रखना पसंद होता है। तो फिर ऐसे लोगों से हाथ जोड़ लो जो किसी भी तरह से आपको कोई गलत नशे की तरफ लेके जा सकते हैं। और नशा किसी सिर्फ वस्तु का नहीं होता है, नशा किसी भी चीज का हो सकता है। जैसे कहीं पर किसी भी परिस्थिति में बहुत चीजों को पा लेने का नशा, जिंदगी में बहुत जल्दी जल्दी ऊंचाइयों पर पहुंचने का नशा, उसके लिए कोई भी रास्ता अपनाने का नशा, यानी किसी भी चीज को नजरअंदाज करने का नशा। यही बोल रहा हूं, सही बता रहा हूं आपको कि जिन नशे के बारे में आप सोच रहे हैं, मैं उनकी बात कर ही नहीं रहा हूं। यह कुसंगति बड़ी चुपचाप आती है आपके पास। क्यों? क्योंकि आप बड़े ही मित्रता वाले व्यक्ति होते हैं, तो वह भी तो मित्रता के रूप में दबे पांव आएंगे ना। तो यहां पर आपके शुक्र चंद्रमा की युति की समझ लो परीक्षा हो गई। अब आपको अपने मन को और ज्यादा स्थिर रखना है, ऐसे लोगों से दूरी बनानी है। और ध्यान रखिए, जल्दबाजी ना आप करते हैं ना किसी चीज में कीजिए। ना आपने पढ़ाई में जल्दबाजी करी, ना आपने कमाई में जल्दबाजी करी, तो इन अन्य चीजों में भी किसी भी तरह से कुछ भी जल्दबाजी मत कीजिए। तो शुक्र चंद्र की युति का राजयोग बड़ा अच्छा जाएगा। अभी इसी राजयोग से संबंधित प्रेम संबंध और विवाह की बात भी बताऊंगा दर्शकों, लेकिन कहूंगा चैनल सब्सक्राइब कीजिए। आपको ऐसे ही अनेकों ग्रहों की युति हमारे चैनल पर मिलेगी, जो व्यवहारिक रूप से आपके जीवन पर क्या प्रभाव देती है, रियल लाइफ में किस तरह से आप पर इफेक्ट आता है, इसका विश्लेषण आपको हमारे वीडियोस में मिलता है। इसलिए उन्हें जरूर देखिए। आप पर अप्लाई हो तो जरूर कमेंट कीजिएगा। अब बात को आगे बढ़ाते हैं कि शुक्र और चंद्रमा, मन और प्रेम, ये दोनों साथ जुड़ गए तो क्या होने वाला है। दर्शकों, बड़ी समानता होने वाली है। क्या? आप सोचिए, अक्सर लोगों के मन में ऐसी परिस्थितियां होती हैं जो अपनी उत्सुकता को रोक नहीं पाते हैं, किसी प्रकार के आकर्षण को रोक नहीं पाते हैं। सामने वाले के प्रति जो आकर्षण हो रहा है, पुरुष महिला लड़के लड़की सभी की बातें हो रही हैं यहाँ। अब जिसकी शुक्र चंद्र की युति है ना, आप उससे पता ही नहीं कर सकते कि उसको किसके प्रति आकर्षण है। क्यों? क्योंकि वह आकर्षण में भी समानता रखते हैं। वह कहते हैं जहां पर हम सामने वाले को ना तो इज्जत दे पाए, ना सामने वाला हमें इज्जत दे पाए, ना ही सामने वाला कोई सच बोल रहा है, ना हम उससे सच बोल पाए, ना ही उसके साथ रहने का मन करता, ना ही उठने बैठने का मन करता, तो फिर इसमें आकर्षण का क्या मतलब है। यानी उनके आकर्षण की परिभाषा बड़ी विशाल होती है, क्योंकि वो है शुक्र चंद्र की युति। वह कहते हैं मैं और आप समान हैं, तो समानता का भाव लेकर चलते हैं शुक्र चंद्र की युति वाला। और जब मानसिक समानता आती है, सामने वाला भी उसे नजरिए से व्यक्ति को देखे जिसकी शुक्र चंद्र की युति है, और शुक्र चंद्र की युति वाला भी उसे नजर से सामने वाले को देखे। कौन सी नजर? इज्जत की, प्रेम की, व्यवहार की, समानता की। तब जाके उस प्रेम का गठबंधन बनता है। तो शुक्र चंद्रमा वालों की मैंने एक बात बताई ना, मित्र मंडली बड़ी सारी होती है, ग्रुप अलग अलग होते हैं, लेकिन प्रेम के मामले में ऐसा नहीं होता। इतनी आसानी से प्रेम संबंधों में आते ही नहीं। शुक्र चंद्रमा की युति वालों को लोग समझते हैं ये हर जगह प्रेम करते रहते होंगे, बार बार दिल आ जाता होगा किसी पर। नहीं, बड़े ही नियम वाले व्यक्ति होते हैं, और नियम इनके मन में ही रहता है। आप इनसे निकलवा नहीं सकते ये चाहते क्या है। आप इनसे पूछ के देखो आजकल किससे मित्रता चल रही है, कोई मित्र नहीं है। प्रेम की तो कोई बात ही नहीं है, हम ऐसा सोचते ही नहीं है। सच कह रहे होते हैं वो। क्यों? क्योंकि वह इस मामले में बहुत ही ज्यादा, एक तरीके से बोलूं, रूल्स रेगुलेशन और कंडीशंस वाले होते हैं। इसलिए जब किसी से प्रेम करना शुरू करते हैं, उससे पहले तो ये सारी बातें देख लेते हैं, क्योंकि उनको जीवन में राजयोग जीना है। वह राजयोग भोगना चाहते हैं, और वह राजयोग तन मन धन तीनों तरह से होना चाहिए। ये नहीं कि बहुत सारी भौतिक चीजें हैं, तन का सुख मिल रहा है, मन बीमार पड़ा है। शुक्र चंद्र की युति वाले ऐसा नहीं करते हैं। कहने का मतलब ये रहा कि तन और धन ये दोनों मिलके जब राजयोग आता है,
तो मन की मजबूती को बना के रखते हैं, शुक्र चंद्र की युति वाले संतुलन बना के रखते हैं। लेकिन अगर किसी से गलती से भी गलती हो जाए, वही इस वीडियो का सार है कि अपनी जिंदगी में कुछ कदम आगे बढ़ो। हम सब इंसान गलतियां करते हैं, कभी कभी शुक्र चंद्र की युति वालों से भी गलती होती है। तो वहीं पर मत सोचो कि कब ऐसे चलेगा, क्या होगा, अब जिंदगी में मान सम्मान खत्म हो गया। देखिए, अपनी गलती से सीखिए, दोबारा मत कीजिए। दोबारा करना उसे गलती नहीं कहेंगे, वह उसको कहा जाएगा जो आप सही समझ रहे हैं। और मैं तो जानता हूं आप दोबारा करेंगे ही नहीं कोई इस तरह की गलती, क्योंकि जो गलती हुई वह अनजाने में हुई। कभी कभी संबंधों में, प्रेम में, रिश्तों में ऐसा हो जाता है। पर आप अपने आप को ऐसा गलत मत कहिए। सिर्फ इतना कहा है कि लेकिन ध्यान रखिए, यानी राजयोग है, लेकिन ध्यान रखिए कि आपसे दोबारा किसी तरह की ऐसी गलती ना हो। तो आपका राजयोग आपके हाथ से नहीं जाएगा, आपका वैभव आपके नाम से नहीं जाएगा, आपके हाथ से संपत्ति नहीं जाएगी, धन का सुख नहीं जाएगा, तन का सुख नहीं जाएगा। और सबसे टॉप पर क्या मिलेगा? मन का सुख, क्योंकि मन यानी चंद्रमा किसके साथ बैठा है? शुक्र, जो देते हैं सुख सभी चीजों का। तो मन का सुख तो मिलेगा ही ना। अब आप ही बताइए, किस व्यक्ति से जिसकी शुक्र चंद्र की युति है, गलती तो शायद नहीं बता पाएंगे, पर इतना ही कह दीजिए गलती हुई थी, संभल गए, राजयोग मिला या बना रहा। बताइएगा जरूर, आपके कमेंट्स का सभी को इंतजार रहता है, हमें भी इंतजार रहता है। अंत तक बने रहने के लिए सभी का धन्यवाद। सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए।